तो प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है जो प्रधानमंत्री होते हैं वह इनमें से किसके द्वारा बनाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नियुक्ति के द्वारा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और अनुच्छेद 75/A उपबंधित करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय, आपको बताना है जो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय है वह इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय सरकारी कार्य विभाजन नियमावली 1961 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय को भारत सरकार के विभाग का दर्जा प्राप्त है और यह प्रधानमंत्री के व्यापक दायित्व निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा। आपको बताना है कि अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन के सदस्य होंगे तो क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री पद प्राप्त करने के लिए संसद सदस्य होना आवश्यक है, चाहे वह ऊपरी सदन का सदस्य हो या फिर निम्न सदन का। यदि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा 6 माह के उपरांत वह पद से हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है जो संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पहली मशहूर हस्ती की लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी। आपको बताना है कि कौन सी वो पहली मशहूर हस्ती थी जिसकी लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जया बच्चन। आपको बताएं दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 जो संसद सदस्यों के लिए निर्भरताओं को वर्णित करता है के अनुसार लाभ के पद पर जो व्यक्ति आसीन होगा वह संसद सदस्य बनने हेतु अयोग्य होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1952 में। आपको बता दें कि लोकसभा के पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 में संपन्न हुए थे तथा पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया। आपको बताना है कौन सी लोकसभा थी जो 5 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5वीं। आपको बताया दोस्तों कि 5वीं लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक यानी 1971 से 77 तक कार्य किया और ऐसा 1975 से 77 के आपातकाल तथा 42वें संशोधन के द्वारा लोकसभा की अवधि बढ़ाकर 6 वर्ष किए जाने के कारण संभव हुआ था और 44वें संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल होता है वह समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। आपको बता दें कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में
कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछता है। आपको बताना है कि लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल सदस्यों का 1/10 भाग। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 100/3 के प्रावधानों के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अधिवेशन या बैठक संचालित करने के लिए कोरम या गर्भपूर्ति हेतु न्यूनतम आवश्यक सदस्य संख्या सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से किस वर्ष में संसदीय चुनाव नहीं हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1997 में। आपको बता दें कि 1996 में, 1998 में और 1999 में भारत में संसदीय चुनाव हुए थे, लेकिन 1997 में नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लोकसभा सदस्य के लिए इनमें से कौन सी योग्यता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता हेतु आवश्यक योग्यता का प्रावधान किया गया है और इस प्रावधान के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए कोई व्यक्ति तभी अहरित होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया न हो तथा कोई सरकारी लाभ का पद न धारण करता हो और न्यूनतम 30 वर्ष की आयु राज्यसभा की सदस्यता के लिए आवश्यक अर्हता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपको बताना है जो लोकसभा राज्यसभा होता है उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा का अध्यक्ष। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार जब किसी साधारण विधेयक के मामले में संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर देता है या ऐसे संशोधन प्रस्तावित करता है जिसमें पहला सदन सहमत नहीं है अथवा दूसरा सदन विधेयक को 6 महीने से अधिक समय तक बिना पारित किए हुए छोड़ देता है, तो विधेयक को पारित करने हेतु राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहत करवाता है और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा। आपको बताना है कि जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तो जो अध्यक्ष होते हैं उनका पद कब रद्द कर दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 94 के में व्यवस्था की गई है कि जब लोकसभा विघटित कर दी जाती है तब भी लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता और वह विघटन के पश्चात होने वाली नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पूर्व तक अध्यक्ष बना रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा सदस्यों द्वारा। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपको बताना है कि जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता इनमें से कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 74/1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री कैबिनेट, राज्य तथा उपमंत्री होते हैं, परंतु मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मंत्रियों के काउंसिल ग्रुप तौर पर किसको जवाबदेह हैं। अभी मैंने था तो आपको बताएं जो मंत्रियों के काउंसिल ग्रुप होता है
वह किसको जवाबदेह हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा। आपको बता दें दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 75/3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से यह राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? आपको बताना है इनमें से भारतीय संघ और अमेरिकी संघ का सामान्य लक्षण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय सुप्रीम कोर्ट। आपको बताया दोस्तों कि भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय सुप्रीम कोर्ट है और वस्तुतः भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि इनमें से कौन सा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राष्ट्रीय हित में राज्यसभा अपने सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित मत द्वारा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन कर सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको बताना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6 वर्ष। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 83/1 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होगा, अपितु इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा की अवधि निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? आपको बताना है कि जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य होते हैं वह कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 वर्ष। अभी भी मैंने बताया आपको कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो भारत है वह एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें कि भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे? आपको बताना है कि इनमें से कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चरण सिंह। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं हुए और इनका कार्यकाल जो था 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा एक खाली स्थान है। आपको बताएं जो राज्यसभा इनमें से एक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी स्थायी निकाय। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बता दें कि जो राज्यसभा होता है एक स्थायी निकाय है और इसका कभी विघटन नहीं होता और इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करके पदमुक्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान एवं कला से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित करता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए नामित
निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नरगिस दत्त, जो कि राज्यसभा हेतु नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।